चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यूज नंबर हम 3, 4 जहाँ तक पढ़ाए थे वहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो हम लोग जो यूज नंबर 5 है, यूज नंबर 4 के बाद था ना, शायद यूज नंबर हो गया था 5। अब देखो हम लोग जो यूज नंबर 5 है उसमें पढ़ेंगे कि हम लोग कभी नापने तोलने वाला काम होता है या स्पीड जो गति होता है उसको नापने के लिए आता है कि भाई ट्रेन जो चल रहा है कैसे किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता। या जैसे दूध कोई बेचा या कोई कपड़ा ख़रीदता है तो किसी ना किसी प्रोसेस से वो ख़रीदता है, या तो मीटर में खरीदता है, लीटर में तो ख़रीदता नहीं होगा। लीटर में ख़रीदा किसी ने कि 5 लीटर मुझे कपड़ा दे दो, मीटर में जाता है। तो वही बात है कि जब यूज नंबर हम लोग 5 पढ़ेंगे तो यूज नंबर 5 में क्या समझेंगे कि यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है उसका यूज़ आप किसके लिए करोगे, टू डिनोट। डिनोट का मतलब दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, यानी आप क्या कर सकते हो, आप बताओ कोई मापेगा तो आप हो सकता है वे करें नापने के लिए, होता है कि नहीं होता। या हो सकता है स्पीड मतलब क्या होता है, गति को दिखाने के लिए करता है ना। तौलने के लिए आप क्या लगाओगे वे, यह होता है मेज़रमेंट के लिए। क्या लगाओगे, मेज़रमेंट का मतलब समझ में आता है, बोलो माप करते हो ना, उसके लिए शो करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे लिखा हुआ है मिल्क इज सोल्ड बाई अ लीटर, मतलब मिल्क मतलब जो दूध है वो बेचा जाता है, कैसे बेचते हो आप, लीटर के हिसाब से। क्लियर है। तो यहाँ पे बताओ बाई लीटर लिखेंगे कि आ लीटर, मतलब 1 लीटर लिखो ना, 1 लीटर का कितना कीमत हो तो उसको एक पूरा क्वांटिटी दिखाना पड़ता है कि नहीं। सिर्फ अगर ए हटा दो सिर्फ लीटर लिख दो तो लीटर तो एक यूनिट है, उससे पहले दिखाओगे ना कैसे लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, समझ पा रहे ना। जैसे मालूम चला कहीं 40 रुपये है कहीं 50 रुपये है तो 1 लीटर का कीमत कितना होगा, 50 रुपये होगा, 40 रुपये होगा, कहीं 60 रुपये कहीं 80 रुपये होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बातें समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको एक दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के लिए अभी साउंड में सिखाए थे, कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाओगे ए, और अगर वोवेल साउंड आ गया तो क्या लगाएंगे एन। इसीलिए बताओ क्या लगाना पड़ेगा, बाई अ लीटर। क्लियर है। चलिए अब देखो क्लोथ इज बॉट, मतलब जो कपड़े खरीदते हैं या खरीदा जाता है तो कैसे खरीदा जाता है, मीटर के हिसाब से। तो 1 मीटर का पहले कीमत लगाओगे तब ना 10 मीटर पहुंचेगा। सिर्फ मीटर के हिसाब से बेचा जाता है तो 1 मीटर का कीमत पता नहीं चलेगा, पहले 1 मीटर करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तब ना बताओगे कि 1 मीटर में कितना रुपये लगेगा। तो एक पूरा क्वान्टिटी दिखाना पड़ता है, इसीलिए आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी पे पैटर्न पे 3-4 क्वेश्चन है। ही अर्न्स 20, अब के का मतलब क्या समझोगे, 1000 होता है ना। चलो अब बताओ 20,000। अब बताओ यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, क्या ए ऑप्शन दा लगा सकते हो, नहीं आएगा। दा का आर्टिकल के यूज़ पढ़ेंगे डिफरेंट आर्टिकल में, जब स्पेसिफिक या डिफाइंड हो जाता तब आप लगा सकते थे। यहाँ पे तो कोई डिफिनिट है नहीं, मंथ तो इनडिफिनिट है, तो इसका मतलब डिफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ आप नहीं कर सकते। ए या एन आएगा या फिर नन ऑफ दिस आएगा। अब बताओ यहाँ पे मंथ है, बताओ सिंगुलर काउंटेबल नॉन, याद कीजिए इनडिफिनिट आर्टिकल आएगा ही आएगा। बताओ क्या लगाओगे, ए या एन, साउंड के अकॉर्डिंग चल दो, बताओ किसके अकॉर्डिंग, ए चलेगा। ही अर्न्स 20,000 अ मंथ, यानी 1 महीने में वो कितना कमाती है या कमाता है, तो 20,000 रुपये। क्लियर है। चलो अब बताओ ही अर्न्स 10 लाख कर लेना यहाँ पे। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, आ ईयर के क्या लगाओगे, आ ईयर, द ईयर, एन ईयर, नन ऑफ दिस। आ ईयर का मतलब होगा प्रति ईयर, मतलब हर एक साल, समझ पा रहे ना। तो आप क्या लगाओगे, ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे बताओ तीसरा क्वेश्चन में, द ट्रेन इज रनिंग, मतलब क्या कर रहा है भाई, ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है, कैसे 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर। अब बताओ 1 घंटा करोगे तब ना 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा में हो सकता है कि ट्रेन 1 घंटा प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो बताओ ए लगाओगे कि नहीं। देखो आर्ट्स तो लिखा है नहीं, आर्ट्स अगर प्लुरल हो जाता तब तो दिक्कत होता। यहाँ पे बताओ सिंगुलर काउंटेबल नॉन है तो किसके साथ जाओगे, ए के साथ। अब यहाँ पे दार आ नहीं सकता क्योंकि आवर डिफाइंड नहीं है, इनडिफिनिट है, इसीलिए क्या लगाओगे, ए साउंड। अच्छा ए कैसे आएगा, एन आवर ना होगा, क्योंकि अब बताओ आवर मैंने बताया था, आवर ऐसा बताया था कि नहीं, या इसी को पढ़ते थे आर पढ़ते थे। चलो तो याद कीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, एन आर। इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन चल रही है कैसे किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 1 घंटा की क्वांटिटी यहाँ दिखाओगे तब ना वो आएगा। क्लियर है। आप बताइए, अब आपसे इसी पे जैसे 1 घंटा का पता चल गया तो दूसरा घंटा भी निकाल सकते हो कि 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 200 किलोमीटर। ऐसे स्पीड चलेगा कंटिन्यूस, तो अगर 3 घंटा हो जाए तो 300 किलोमीटर। ऐसे में कह दे कि 10 घंटा चल गया ट्रेन तो कहोगे 1000 किलोमीटर चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा।
तो निकाल सकते हैं। चलो अब यूज नंबर इसी में आते हैं शो करने के लिए। क्या क्वांटिटी कभी कभी शो करते हो, या हो सकता है क्वांटिटी की जगह नंबर शो करना पड़े। याद कीजिए आपको एक सिंटेक्स में बात बताए थे, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद कीजिए है ना। अ नंबर ऑफ के बाद भी नॉन प्लूरल आता था, काउंटेबल अगर नॉन रहेगा तो, और द नंबर ऑफ के बाद भी नॉन प्लूरल आता था, याद कीजिए। लेकिन एक केस था, अ नंबर ऑफ लगाते थे तो नॉन प्लूरल तो ठीक है, लेकिन वर्ब क्या आता था, वर्ब भी प्लूरल आता था। लेकिन द नंबर ऑफ लगा देते थे तो नॉन तो प्लूरल आता था, लेकिन इसका वर्ब सिंगुलर आता था। ऐसा क्यों होता था, याद करो। सिंटेक्स में पूरा बताया गया था कि द नंबर ऑफ मतलब एक क्वांटिटी निश्चित को बताते हैं, निश्चित मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी को बताता है, उसमें कांस्टेंट होता है, मतलब अप डाउन नहीं होता है, एक फिक्स प्रोसेस के हिसाब से चलता है। और अ नंबर ऑफ का मतलब अप डाउन होने वाला, कभी कम कभी ज़्यादा वाला केस, ठीक है ना। या इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती। जैसे याद कीजिए एक कहानी, जैसे लॉकडाउन लगा था तो सारे बैंक बंद था ना उस टाइम में, और सारे शॉप भी बंद हो गए, होता कि नहीं होता। अगर मालूम चला आप गए और आपने कहा कि शहर का सारा दुकान का मतलब शॉप जो है बंद है। अब इसका दो ऑप्शन हो सकता है, ट्रांसलेटर जो होता है वो दो तरह से ट्रांसलेट कर देगा। क्या करेगा, अ नंबर ऑफ शॉप्स लिखेगा, और ऐसा भी हो सकता है द नंबर ऑफ शॉप्स, दोनों कह के रुक जाएगा। अब अगर आपने लिख दिया अ नंबर ऑफ शॉप्स तो अ नंबर ऑफ अपने वर्ब प्लूरल ले लेगा, समझ रहे, क्योंकि अनिश्चित क्वांटिटी को दिखाता है। जैसे मालूम चला, अच्छे से समझो, मालूम चला आप जा रहे थे, आपकी मम्मी या डैडी ने दिया बेटा दुकान से कुछ लिया, और लॉकडाउन का टाइम है, समझ पा रहे कि नहीं सर, लॉकडाउन के टाइम में सारे दुकान तो बंद है लगभग, और ऐसे सिचुएशन में आपकी मम्मी या डैडी क्या, जाओ बेटा कुछ दुकान से लेकर आओ, कुछ सामान दे दिया। और जैसे आप बाहर निकलना चाह रहे थे गेट से, वैसे ही आपकी नज़र आपके दोस्तों के पड़ी, वो भी दुकान से ही आ रहा था, शहर का जितना मार्केट का शॉप था सबको घूम के आया था, लेकिन देखा कि पूरा शहर का शॉप जो है, शॉप का मतलब समझे दुकान बंद है। अब जैसे आप बाहर गए, वो पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, दुकान जा रहे हैं सामान लाने, तो क्या कहेगा, शहर का सारा दुकान बंद है मत जाओ, यही तो कहेगा। अब यही बात आप अपने मम्मी से आके कहोगे कि शहर का सारा दुकान बंद है, ठीक है ना। अब देखो आपके दोस्त ने भी आपको यही बात कहा कि शहर का सारा दुकान बंद है, और आपने यही रिपोर्ट अपनी मम्मी या डैडी को जगह कहा कि शहर का सारा दुकान बंद है, लेकिन दोनों में अंतर है। आपका जो दोस्त है पूरा शहर का शॉप दुकान घूम कर आया है, देखा है, समझ पा रहे ना, और आप उसकी कही हुई बातों को एक निश्चित अमाउंट मानकर अपनी मम्मी और डैडी को ट्रांसफ़र किया। ऐसे सिचुएशन में जब आप पूरा क्वांटिटी कर लो, देख लो, तो क्या लगाना, अ नंबर ऑफ शॉप्स लगाना। यानी आपका जो दोस्त बोलेगा क्या कहेगा, अ नंबर ऑफ शॉप्स आर क्लोज्ड, यही ना कहेगा। और आपकी जो आप इन्फॉर्मेशन जाके कहोगे अ नंबर ऑफ शॉप्स इज क्लोज्ड। सच, एक निश्चित क्वांटिटी को आपने कहा अपने दोस्तों के इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो क्या कहोगे, द नंबर ऑफ शॉप्स। आप जाके अपनी मम्मी को तो क्या कहोगे, द नंबर ऑफ शॉप्स। इसका मतलब सुनने वाले ये समझ जाएगा कि आप इस रिपोर्ट को एक गणना के तौर पे लिए हैं, पूरा डेटा आपके पास है नहीं कि कौन कौन सा शॉप कहाँ कहाँ पे बंद है। लेकिन आपका जब दोस्त कहेगा अ नंबर ऑफ शॉप्स, तो इसका मतलब उसको पूरा शॉप्स का जो किनारा है ना शहर का, कहाँ कहाँ घुमा उसको पूरा डिलीवर है, मालूम है, समझ पा रहे, यही अंतर है। इसीलिए कहा अ नंबर ऑफ के साथ अनिश्चित बात होता है, मतलब जो है देख के आया है उसमें कुछ छोटा भी होगा, तो क्या लगाओगे, अ नंबर ऑफ शॉप्स तो होगा, लेकिन आगे चल के वर्ब प्लूरल ले लेगा, समझ पा रहे। और जब आपके यही बात दोस्त की बातों को जाके आप कहा, मतलब निश्चित क्वांटिटी लेके, तो क्या लगा दोगे, द नंबर ऑफ शॉप्स तो लिखना ही पड़ेगा दोनों जगह, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि आप एक निश्चित क्वांटिटी लिए, समझ पा रहे ना। ये बातें यहाँ पे थी। तो अ नंबर ऑफ भी सही है, अदर नंबर ऑफ, बताओ अ नंबर ऑफ अदर नंबर ऑफ में समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह अ ग्रेट नंबर ऑफ, बहुत सारे, अ गुड डील ऑफ, बहुत अच्छे से मतलब कुछ क्वांटिटी हो, अ ग्रेट मिनी ऑफ, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे नंबर को दिखाने के लिए क्या लगाओगे, अ डील ऑफ, ग्रेट मिनी ऑफ, गुड डील ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ भी हो सकता है। अगर लॉट्स लगाओगे तो फिर ये नहीं लगेगा, लॉट्स ऑफ लगा देंगे, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स, समझ पा रहे ना, क्लियर। आने वाला देखो इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हो प्रीपोजिशन से, तो जैसा नाउन से उठाते हो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं कि नहीं लगाते। चलिए यहाँ बताओ, मेनी आ स्टूडेंट, एक होता है मेनी स्टूडेंट्स, अगर मेनी लगाते तो यहाँ स्टूडेंट्स लगाते, ए लगाए तो इसलिए सिंगुलर लगाना पड़ा, समझ पा रहे। सिंटेक्स में पढ़ाए थे, मेनी आ का मतलब क्या होगा, ईच और एवरी का केस, याद कीजिए, सिंटेक्स का प्लेलिस्ट बना जाके देख लेना। मेनी एन ऑरेंज, ये भी सही है, मेनी स्टूडेंट्स भी सही है, मेनी आ स्टूडेंट भी सही है। मेनी स्टूडेंट्स का मतलब होगा कई सारे छात्र, और मेनी आ स्टूडेंट मतलब हर एक या प्रत्येक छात्र, यही अंतर है, समझ पा रहे।
मेनी आ स्टूडेंट का मतलब एक एक करके बात करेगा, समझो। और मेनी स्टूडेंट मतलब एक बार में कई सारा। मेनी एन ऑरेंज वही बात है, एक बार में एक की क्वांटिटी है, समझ पा रहे। और मेनी ऑरेंजेस इसका मतलब होगा एक बार में बहुत सारे की बात है। क्लियर हुआ। अब देखो मेनी एंड ऑरेंज इसका मतलब इस सिंगुलर एक की बात कर रहा है, तो आगे चल के वर्ब सिंगुलर ले लेगा। मेनी आई स्टूडेंट मतलब आगे चल के इज लिखेंगे कि आर, इज लिखना पड़ेगा। आर लिखोगे नहीं, अगर मेनी स्टूडेंट्स होता तब आर। अब मेनी आई स्टूडेंट का मतलब समझोगे इज, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेनी देखो, मेनी अपने बाद प्लूरल नाउन ले लेता है कि नहीं लेता, तो ए सिंगुलर कैसे ले लिया, तो ये जो ए है ये किसके साथ है, ए के साथ, मेनी के साथ है। और मेनी ए का मतलब क्या समझोगे, ईच का केस, क्योंकि मेनी अपने साथ तो प्लूरल नाउन लेता है कि नहीं लेता। तो ऐसी सिचुएशन तो मेनी अपने पास सिंगुलर कैसे ले, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऐसे ही रखेगा लेकिन मेनी ए के साथ आएगा, तो इसका मतलब होगा ईच या एवरी। और यह जो ईच एवरी के साथ तो सिंगुलर लगाते ही है, याद करो। कुछ भी हो जाए हमेशा नॉन क्या आता है, मेनी देखते, ईच देखते ही, एवरी देखते ही नॉन हमेशा सिंगुलर, और आने वाला वर्ब सिंगुलर कहीं भी सेंटेंस यूज हो, समझ पा रहे, क्योंकि इंडिविजुअल सिंगुलर की बात करता है एक बार में एक की। तो मेनी एन ऑरेंज समझ में आया कैसे हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ में डिफरेंस भी पता चल गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ इस पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ गॉन देयर। एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर। बताइए दोनों में ऑप्शन कौन सा सही है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल, याद कीजिए, कुछ नहीं करना। अगर वर्ब सिंगुलर है ना तो क्या लगाएंगे, द नंबर ऑफ। अगर वर्ब प्लूरल तो अ नंबर ऑफ। जोड़ लीजिए कहाँ पे कौन है, बताओ। वर्ब प्लूरल है, हैव बताओ प्लूरल के साथ यूज होता है, तो बताओ इसके साथ क्या लगाएंगे, अ नंबर ऑफ। यानी ऑप्शन कौन सा दूसरा का सही होगा, बी। लेकिन पहला जाओ, क्या लिखा हुआ है, हैज़ सिंगुलर, यानी इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा, निश्चित क्वांटिटी को लेना पड़ेगा, तो निश्चित कौन होगा, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ तो अनिश्चित को दिखाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, समझ में आया, द नंबर। यानी ऑप्शन ए का पहला का क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है, दूसरा का बी, समझ में। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं, द नंबर ऑफ लिखा रहे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब निश्चित की बात है, तो हमेशा द नंबर ऑफ कहीं दिखे तो हमेशा वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर, समझ पा रहे। अगर अ नंबर ऑफ दिखा तो वर्ब हमेशा क्या लगाओगे, प्लूरल। इतनी बातें क्लियर है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर, क्या सिलेक्ट करोगे, आर के साथ जाना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या सिलेक्ट करोगे, इज सिलेक्ट करना। क्लियर है, इतनी बात याद रखना। क्यों लगाते हैं अभी बताया ना, निश्चित क्वांटिटी को दिखा। जैसे आप अपनी दोस्त की बातों को कहोगे तो आपने देखा ही नहीं कौन सा शॉप कितना घुमा, कुछ पता था, एक गन्ना किया और जाके कह दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ समझ रहे, एक निश्चित अमाउंट को लिया और जाके कह दिया। अ नंबर ऑफ मतलब आपने रिपोर्ट देखा कौन सा क्लोज शॉप था, नहीं था। जैसे बैंक्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं किसी खास निश्चित स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कोई खास नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट में से सबकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है, चलिए इन दोनों क्वेश्चन हो गया। अब वापस आइए, यूज नंबर क्या था, ये तो 5, 6 हो गया। अब आओ 7 के ऊपर। यूज नंबर 7 में हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए हम लोग बहुत सारे फ्रेज इंग्लिश में होता है, बहुत सारा फ्रेज, उसमें से कुछ फ्रेज हैं, इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। इतना लिखने का मकसद यही है। गौर से देखो, एक एक पॉइंट मैं बोलूँ, अगर हो सकता है कभी वीडियो देख रहे या हो सकता है लेक्चर देख रहे नहीं दिख रहा हो, ऐसे आप जैसे 720 या 1080 पे करते हैं तो बहुत अच्छी सी क्वालिटी दिखता है। 240 पे या 140 पे बहुत क्वालिटी ख़राब दिखेगा। 360 पे कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन 360 ना होकर अगर 480 या 720 कर लेते हो तो क्वालिटी थोड़ा ठीक हो जाता है। इन केस डेटा कम है, फिर भी अगर चाह रहे हो कि देखना, तो कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को लिख लो। समझ पा रही कि नहीं बोल रहे। तो आप देखो, हम लोग कुछ फ्रेज के बारे में बात करेंगे, फ्रेज के बारे में बात करेंगे। जाओ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से जाना। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में फ्रेज है, उसकी बातें करेंगे। देखो लिखा हुआ है अ गैलेक्सी ऑफ, ठीक है ना, अ टीम ऑफ, एक बार assembly of, a gang of, collection of, chain of mountains, flight of birds, a band of, a fleet of, हो गया। अब देखोगे a jury of, assembly of लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ have a pen, ठीक है ना। ये सब एक फ्रेज है, अभी बताएंगे इसका हिंदी मतलब, और कौन सा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगा लेना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। have a faith, have an opportunity, a short time ago, a matter of fact, in a temper, in a mood, in a nutshell, in a hurry, have a headache, have a fever, catch a cold, a shoot of furniture, a dozen of apples, a lock of hair, have a rest, have a sleep, in a fix, in a dilemma, at a lost, in a race, have a bath,
हैव अ टॉक, फॉर अ वॉक, एट अ कॉस्ट, लिखा हुआ सब। टेक अ रिस्क एट अ स्टोन्स थ्रो, हैव अ चांस या फिर एट अ प्रीमियम, कीप अ प्रोमिस एट अ टाइम, हैव एन इंटरेस्ट इन, मेक अ नॉइज एट अ डिस्काउंट, हैव अ स्विम, कमिट मिस्टेक, ठीक है ना, मेक एन एक्सक्यूज, हैव कफ, हैव बिलीव, ठीक है ना। ऐसे बताओ, जो जो मैं स्टार लगाऊँ उसको लिख लेना। पहला जो कमिट अ मिस्टेक है ये पूछता है, हैव अ स्विम, देखो जो वर्ब वाला पूछता है बहुत पूछता है, लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। पहला कमिट अ मिस्टेक, इस पर क्वेश्चन बनेगा। दूसरा है मेक एन एक्सक्यूज़, वो वाला क्वेश्चन बनता है। हैव अ कफ, हैव वाला सब उतार लेना, जितना भी हैव लगा है। हैव अ टेक, सॉरी हैव अ टॉक लिखा हुआ, हैव अ बात लिखा होता है ना जहाँ जहाँ है, जैसे हैव अ हेडेक, ऐसा कहते हो ना, एक फ्रेज है पूरा कि सर दर्द के लिए क्या लगता है, ऐसे मेरे सर में दर्द ऐसा बोलते हो ना, तो क्या लगा होता है, आई हैव अ हेडेक, कहते कि नहीं, आई हैव हेडेक नहीं लगाएगा, समझ पड़े, आई हैव अ हेडेक पूरा फ्रेज के साथ जाता है। क्लियर है? तीन बातों को लिख लीजिए। मेन मेक एन एक्सक्यूज लिख लिया, स्टार लगाओ, छोटा छोटा स्टार कहीं भी कॉपी में लगा लिया, लिखा तो कमिट अ मिस्टेक, ठीक है ना। हैव अ स्विम लिख लिया। मेक अ नॉइज, ये भी पूछता है बहुत, अभी क्वेश्चन करवाएंगे इस पर। मेक अ नॉइज, हैव एन इंटरेस्ट इन, हैव एन इंटरेस्ट इन, स्टार सिर्फ लगा लो अगर आपने लिख लिया तो, ठीक है ना। हैव अ चांस, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव अ चांस में प्रॉमिस लगाओ, सॉरी प्रॉमिस लगा दो, हैव अ चांस उसमें स्टार लगाओ। हैव एन अपॉर्चुनिटी इसमें स्टार लगाओ, ठीक है ना। अ शॉर्ट टाइम अगो, अ शॉर्ट टाइम अगो, ठीक है ना। इन अ हरी, इन अ हरी, थोड़ा और लेवल बढ़ता है तो ये पूछ लेता है इन अ नट शेल, इन अ नट शेल, हो गया। चलिए कैच अ कोल्ड लगा लेना, हैव अ फीवर लगा लेना, हैव वाला सब इंपॉर्टेंट है। कैच अ कोल्ड और हैव वाला सब में स्टार लगा, जहाँ जहाँ हैव दिख जाए उसमें फ्रेज में हमेशा एक आग पूछ ही लेता, ठीक है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट था। चलो अब देखो क्वेश्चन लगाएंगे, पहले कुछ मतलब बता देते हैं। कमिट अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती कर देना, होता है ना, गलती कभी करते हैं, इंसान है, गलती हो गई, चाहे कितना भी हो जाए, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में गलती होती है। 100% कोई भी डिसीजन आपका करेक्ट नहीं हो सकता, 90% 80% वो करेक्ट है, 100% कोई भी डिसीजन करेक्ट आपका नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। और उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका लाइफ आगे तय हो, मतलब जीवन होता है ना, तय होता है कि आप क्या करने वाले। हैव अ स्विम मतलब होता है ना, आप तैरने के लिए बोलते हैं ना, आई हैव स्विम। जैसे मेक एन एक्सक्यूज़, उसका मतलब होता है ना बहाने बना देना, करते कि नहीं करते, उसके लिए। हैव अ बिलीव, एक होता है ना आपका, बिलीव का मतलब समझ रहे, यकीन, हाँ, जिसको हैव अ फेथ बोलते हैं, भरोसा। हैव एन अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं एक मौका मिलना, ठीक है ना, हैव एन अपॉर्चुनिटी। हैव एन इंटरेस्ट इन, इसका मतलब क्या होगा, मेक अ नॉइज, अच्छा कहाँ पढ़ रहे थे, हैव एन इंटरेस्ट इन। इंटरेस्ट का मतलब समझते हो, आपका किसी चीज़ में दिल लग जाना होता है ना। इंटरेस्ट का मतलब सीधे सीधा क्या समझते हो, हैं, क्या हो बोलो, हाँ, इंटरेस्ट मतलब सीधे सीधे हो गए, आपका जिस चीज़ में दिल लग गया, इंटरेस्ट उसी कहते हैं कि दिल है कि नहीं, उस चीज़ को कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अब चलो, जिसको आप सीधे सीधे रुचि कह दो, हिंदी में चलेगा। अब ये तो हो गया। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ा सा गैप के लिए कहते हैं ना, थोड़ा सा गैप, इसके लिए। टेक अ रिस्क, इसका मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या समझते हो आप बताओ। टेक रिस्क मतलब रिस्क लेना, रिस्क मतलब समझते हो ना। चलिए फॉर अ वॉक मतलब क्या समझोगे, टहलने के लिए। चलिए हैव अ टॉक, हैव अ बात, इसका मतलब नहाना। हैव अ टॉक मतलब बातें करना, ठीक है ना। ये तो हो गया। इन अ रेक्स, इन अ रैक्स, इन अ रैक्स मतलब होता है गुस्से में, होता है ना कभी कभी। इन अ डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा में, ई करे कि ऊ करे, जैसे होता है ना, अब 12th आपने पास कर लिया, अब ऐसी सिचुएशन आपको कोई बोल रहा है कि इंजीनियरिंग करो, कोई कहेगा डॉक्टरी कर लो, आपके पास बायो और आपने मैथ दोनों ले रखा था उस टाइम में, अब दोनों में पास है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई कहेगा इंजीनियरिंग कर लो और कोई कहेगा मेडिकल लाइन में चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दुविधा आती है कि ई करे कि ई करे, तो उसके लिए क्या इंग्लिश में आता है, डिलेमा। डिलेमा मतलब समझ रहे ना। चलो और ये तो हो गया है। अब जो जो इंपॉर्टेंट था, हैव अ डेस्ट भी, हैव वाला सब इंपॉर्टेंट, हैव इसलिए याद रखना। डजन का मतलब समझते हो, गैलेक्सी मतलब समझते हो, समूह की बात है। टीम का मतलब समझते हो, ठीक है ना। और असेंबली का मतलब
अ गैंग ऑफ, कलेक्शन ऑफ, जो जो इंपॉर्टेंट है बस इतना इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है। बाकी आपको मालूम है इन अ हरी का मतलब क्या समझते हो, जल्दीबाजी में। इन अ हरी का मतलब क्या समझोगे, हैव अ हेडेक मतलब सर दर्द जिसको, हैव अ फीवर मतलब बुखार आ जाना, बोलते कि नहीं बोलते। चलो कैच अ कोल्ड मतलब सर्दी पकड़ लेना, होता ना। चलिए अ सूट ऑफ फर्नीचर मतलब एक सूट होता है ना, जैसे आपने पूरा फर्नीचर का सेट ले लिया है और एकदम घर पे सूट कर रहा कि हाँ बहुत अच्छा है, एकदम सूट है, ब्लू के साथ ब्लू, हरा के साथ हरा, मतलब एक कमरे में जैसे होता ना फर्नीचर को आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, तो ऐसे सिचुएशन में होता है, ठीक है ना, सूट ऑफ। इतनी बातें समझ में। अब आओ क्वेश्चन करवाते इससे। पहला बताओ इनमें से कौन सही है। असेंबली ऑफ लिसनर्स है ना, हैव डन अ ग्रेट वर्क। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो बोलिए। क्राइम का मतलब समझते हो ना, बोलो। ऑप्शन द, बी ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में आ, सी में लगे, आइए डी में नन ऑफ दीज, आराम से जाइएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। ही कमिटेड, पहला ऑप्शन बताओ असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली समझते हो ना, समझोगे एक ग्रुप जो एक संगठन होता है। आप बताओ हैव डन अ ग्रेट वर्क, बताइए कौन सा सही है। दा सही है, ए सही है, एंड सही है, बताओ कौन सा सही है। देखिए कोई स्पेसिफिक की बात नहीं है कौन सा असेंबली है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसके साथ जाओगे, एंड के साथ। समझ पा रहे ना। अब कुछ लोग कहेंगे ये ऑफ वाला केस में आप क्या लगाते हो, दा लगा देते हो। तो इन केस अगर आपने दा लगाया तो यहाँ पे अगर सिंगुलर देता ना तब दा लगा देते। जैसे याद कीजिए द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, याद करो द नंबर ऑफ, ये फिक्स्ड क्वांटिटी को दिखाता है, सिंटेक्स में पढ़े थे द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, अभी पिछले में भी बताए हैं, उसके बाद आगे बढ़े थे। अगर होता यहाँ पे सिंगुलर वाला केस तब तो लगा सकते थे, समझ पा रहे। फिक्स्ड क्वांटिटी की बात है, लिसनर्स की बात है, तो आप द असेंबली ऑफ लिसनर्स तो हो सकता था। ऐसे केस में आप किसके साथ जाओगे, एन के साथ। कोई भी असेंबली कौन सा है निश्चित नहीं है। अगर इसको आगे चल के स्पेसिफिक बनाते हैं यहीं पे कि कौन सा असेंबली यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तब इसके साथ दा लगा देते हैं। अभी इंडिफिनिट के साथ जाएंगे, ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या लगाओगे, एन लगा देना। क्लियर है। आगे चल के हम लोग जब दा यानी डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस समझ रहे, कहाँ पे दा आएगा और कहाँ पे और एन। तो वहाँ पे देखोगे कहीं कहीं पे जो ऑफ से जुड़ा है दो नॉन, वहाँ पे हमेशा दा नहीं आता, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन की बात हो जाती है और वो डिफिनिट नहीं होता है, तो हमेशा क्या लगाएंगे, इनडिफिनिट। इसीलिए यहाँ पे कोई डिफिनिट नहीं है कि कौन सा असेंबली, आगे चल के दिखाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ डिफाइंड हो जाता तब तो लगाते, लेकिन यहाँ पे बताओ वर्ब प्लूरल है, समझ रहे हैं ना। तो हमेशा ये वर्ब प्लूरल है, तो आप बताओ लिसनर्स याद कीजिए। आपको प्रीपोजिशन के भी टॉपिक बताए थे, सिलेक्शन की बात। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, याद कीजिए स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही थी वहाँ पे। जैसे सिंटेक्स पढ़ाए थे, याद है सबको ना। जैसे टू ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, इसके मतलब दो दोस्तों में से, मतलब कई दोस्तों में से दो दोस्त। जैसे मैं बोलूँ थ्री ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे कई छात्रों में से तीन छात्र। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या समझोगे, दोस्तों में से एक दोस्त। तो सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन अगर करोगे असेंबली का, बहुत सारे लिसनर्स उसका एक असेंबली बना रहे, तो बताओ इसको प्लूरल लेना ही पड़ता है। और इंडिफिनिट नहीं है, इसीलिए अगर डिफिनिट कर देता तो इसको सिंगुलर करना पड़ता है। जैसे दा और नंबर ऑफ को बताए थे, याद कीजिए। तो इसमें क्या लगाओगे, एन ही बेहतर होगा, सबसे बेस्ट सूटेबल एन के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलो अब बताओ ही कमिटेड, उसके बाद क्या लगाओगे, हाँ द क्राइम लिख सकते हैं। कभी भी डिफिनिट आर्टिकल नहीं आ सकता बिना डिफाइन किए कोई भी चीज़। अब बताओ फर्स्ट टाइम है तो क्या लगाओगे, अभी भी फ्रेज पढ़ के आए ना पूरा। फ्रेज के साथ क्या लगाते हैं, देखो इतनी बातें हैं, आप में से एक आध फ्रेज में से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है ना। इतनी बातें हैं ना, कहीं पे लिख लेना है, एक आध क्वेश्चन इससे रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊँ, यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, एन के साथ जाओगे, ये तो आ नहीं सकता सी ऑप्शन, और दा के साथ नहीं जा सकते क्योंकि डेफिनेट नहीं है। तो क्या लगाएंगे, फ्रेज के साथ कमिट आ मिस्टेक बताए थे ना, तो कमिट आ क्राइम हो सकता मिस्टेक की जगह। क्लियर है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। क्या लगाओगे, कमिट आ क्राइम। क्लियर है। अब आओ वापस यहाँ लास्ट स्टेप, यूज़ ऑफ। देखो चलिए टाइम हो गया क्या है, ठीक है तो जाइए फिलहाल। क्या हुआ बोलो।
चलिए यहाँ पे देखो यूज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी आगे था, कितना नंबर था, 7 था ना, तो आप क्या पढ़ेंगे 8। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये और इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे ये दिखाई देता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनका यूज़ आप नॉन की तरह करते हो, तो उनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करते हो। जैसे लिखो, बताओ जो बात है आपका, वॉक है, बताइए राइड है, ये सब आपके वर्ब हैं कि नहीं है। अगर इनका यूज़ नॉन की तरह करोगे तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है कि नहीं जाता, तो आप क्या कहोगे, ही, आपने लिखा गोज़, ही गोज़, है ना। उसके बाद कहा फिल इन द ब्लैंक्स, लिखा फिर वॉक। देखिए जो प्रीपोजिशन है अपने बाद लेता है नॉन, इतनी बातें क्लियर है, डायरेक्ट वर्ब नहीं लेता। अगर वर्ब लिया भी है तो उसको नॉन बना देता है। जिरंड का केस आगे पढ़ाएंगे। जैसे याद करो, आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है स्मोक, एक तरफ लिखें, एक तरफ क्या लिखें, स्मोकिंग। उसके बाद यहाँ पे इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आपने क्या देखा वहाँ, बोलो आपने क्या देखा, बताओ। आप स्मोकिंग देखते हो कि स्मोक देखते हो, स्मोक देखते हो ना, अच्छा गलत बात है। हमेशा क्या होगा, स्मोकिंग लिखा हुआ मिलेगा, स्मोक नहीं मिलेगा। जब भी सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे नॉन या प्रोनाउन होता। आपको बताया भी गया बेसिक में कि जो इतने भी नॉन होंगे, प्रोनाउन जो उसके बदले आते हैं, नॉन के बदले ही आते हैं प्रोनाउन, होता है ना, रिप्लेस करने के लिए आते हैं। बाकी आप ये कह सकते हो प्रोनाउन बराबर नॉन, नॉन बराबर प्रोनाउन, क्योंकि जो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए आएगा उसका होता उतना ही होता है कि नहीं होता। तो आप खुद बताइए, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक नॉन है, और नॉन कौन सा है, इसको कहेंगे वर्बल नॉन। और वर्बल नॉन क्यों कहोगे, क्योंकि वर्ब से बना है। क्लियर है। इसका टेक्निकल नाम आप ये कह सकते हो कि ये सीधा सीधा क्या है, जिरंड का केस है। समझ पा रहे। आप बताइए नॉन का केस बना, यही बताओ प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नॉन। अब खुद बताओ, ये तो वर्ब है, अब इसको नॉन बनाना है, तो अब जैसे ही आर्टिकल, देखो मैंने बताया था जब भी नॉन होगा तभी आर्टिकल यूज़ होगा, समझ पा रहे। और जब नॉन होगा ही नहीं तो आर्टिकल का यूज़ कभी करेंगे नहीं। याद कीजिए, आपको याद है ही, उसके बाद मैं कहूँ इज़, फिल इन द ब्लैंक्स करके इंटेलिजेंट सिर्फ लिख दूँ और कुछ ना लिखूँ, तो आप बताओ क्या यहाँ पे आर्टिकल लगाओगे, बोलोगे आर्टिकल नहीं आ सकता। लेकिन इंटेलिजेंट के बाद अगर बॉय लिख देते, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तुरंत एन आ जाता, आता कि नहीं आता। वही बात यहाँ भी है कि आप बताओ, जो आइए, जो आपका प्रीपोजिशन है वो वर्ब के लिए तो आता नहीं है, नॉन के लिए आता है। तो ऐसे केस में या तो इसको वॉकिंग करो या फिर इसको नॉन बना के आर्टिकल डाल दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ए लगाना पड़ेगा। देखो साउंड कौन सा भाई, कॉन्सोनेंट की वोवेल, कॉन्सोनेंट, इसीलिए क्या लगाओगे, आ, ही गोज फॉर अ वॉक। समझ पड़े, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों, जितने भी वर्ब है अगर उसका यूज़ नॉन की तरह अगर कर दिया तो इससे पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप किसके साथ, देखो समझ में, आप देखो इस पर क्वेश्चन अगर करवाएं, इतनी बातें समझ आ गया। अगर आप चाहो, अगर बेसिक ठीक नहीं है तो इन बातों को उतार लेना, कहीं पे कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं इस पर क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे लिखो, ही वेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स राइड, और आपको ऑप्शन मिलने लगा, यहीं पे ऑप्शन बना दिया, द, बी ऑप्शन में लिखा एन, सी ऑप्शन में लिखा आ, और डी ऑप्शन में लिखा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। बताओ किसके साथ जाओगे, हैं, किसके साथ जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है कि सी या डी या बी, कौन सा सही है, आप कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इन बातों को उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कभी ना कहीं पूछ ही लेता है। एक लास्ट स्टेप आपका जो बचा है वो क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। अब बताइए, अनकाउंटेबल नॉन से पहले ए और एन का यूज़ कभी नहीं करते, करते हैं क्या, नहीं करते। आप खुद बताइए जो मनी है, पैसा, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ना। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, पेपर, पेपर काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कि काउंटेबल, पेपर, पेपर आपने पेपर यूज़ किया ना। न्यूज़, न्यूज़ बताओ। अच्छा, पेपर क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। देखो पेपर अनकाउंटेबल है, और उसको हम लोग जब प्लूरल या सिंगुलर बनाते हैं तो उसको शीट को गिनना करते हैं। जैसे वाटर का वाटर्स तो नहीं करते, अगर उससे सिंगुलर प्लूरल खेलना है तो क्या करते हो आप,
बॉटल से गिन लेते हो या लीटर से लगा के या गैलन में लगा के गिनते हो कि इतना गैलन है, इतना बॉटल है, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? वही बात हम लोग यहाँ सीखेंगे। जितने भी अनकाउंटेबल हैं उससे पहले ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसको तो हटा देता हूँ, कहाँ रखा वो मिटाने वाले जो, इसको एक बार, हाँ लाइक इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये केस सीख लेते हैं। क्या आप ऐसा लिख सकते हो आई हैव अ मिल्क, कह सकते हो आई हैव अ मिल्क? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं ना, ये सेंटेंस गलत है। अगर इसका अगर यूज़ ही करना चाहते हो कि मिल्क से पहले हम क्या लगा दें, आर्टिकल इंडेफिनिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को पहले या तो बॉटल ऑफ लगा लो, बॉटल ऑफ, उसके बाद क्या देंगे मिल्क। अब याद कीजिए आपने मिल्क को नहीं गिना, मिल्क कितने बॉटल में इसको गिनना चाह रहे हो, तो हो सकता हो 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो सकता कि नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, 1 गर्ल बराबर, मैंने गर्ल या बॉय लिख दिया, तो बराबर एक गर्ल लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए, ऐसा तो लिख सकते, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वही बात यहाँ भी है। अगर आपने लिखा आई हैव बॉटल ऑफ मिल्क ना होगा, या तो बॉटल ऑफ लगाओ या फिर क्या लगाओगे, आ बॉटल ऑफ मिल्क, अब सही हो जाएगा। क्यों? आप इस मिल्क को ना गिन के मिल्क जो बॉटल में जितना भरा ना उसको आप काउंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास मिल्क है लेकिन कितना है, 1 बॉटल है। क्लियर? यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स, समझ में आया? इसका मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसको अगर काउंटिंग में लाना है तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी में जाना पड़ेगा। अब खुद हो सकता है गैलन भी लगा सकते हो कि किंग गैलन में दूध है, हो सकते हैं, तो गैलन से लगा सकते हो, गैलन ऑफ मिल्क। याद कीजिए इसके लिए शीट यूज़ होता है, या फिर क्या लगाते हो, पीस। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब खुद बताओ, शीट ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ आई हैव अ पेपर, क्या ये सेंटेंस सही था? आई हैव अ पेपर, बोलो सेंटेंस गलत था। अब ऐसा कहेंगे आई हैव अ शीट ऑफ पेपर, आई शीट ऑफ पेपर, तब सही हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह बताओ, ब्रेड के लिए क्या लगाते हो, पीस, या फिर क्या लगाते हो, लोफ। लोफ का मतलब क्या समझते हो? हाँ बोलो। लोफ का मतलब समझ में आता है, या बाइट का मतलब समझते हो? होता ना, हाँ क्या होता है बताओ? एक कांटा बोलते हैं ना, एक कांटा मुझे भी दे दो सेब का, ऐसा ना, तो वही होता है बाइट, या फिर क्या लगाते हो, लोफ। लोफ का मतलब क्या समझोगे, टुकड़ा। क्लियर है? तो आप खुद बताओ। क्वेश्चन अगर कर, मैं सेंटेंस लिखूं, शी हैज़, चलो एक क्वेश्चन इस पे लिख लो, बाकी आप खुद से कर लेना। राइस के लिए क्या लगाओगे, ग्रेन भी लगाना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। चौक के लिए क्या लगाओगे, पीस भी लगा सकते हो। एडवाइस के लिए पीस आएगा। वर्क का मतलब भी पीस लगाना, और न्यूज़ का मतलब क्या समझा, पीस लगा लेना। चलो सब में लगभग पीस लगा सकते हो आप। शी, उसके बाद क्या लगाओगे, हैज़, शी हैज़ लूफ, चलिए क्वेश्चन आंसर का बी लगा लेना, एंड सी लगा लेना, द, और डी लगा लेना, नन ऑफ दीज। बताइए, बताओ कौन सा आंसर सही है। लास्ट स्टेप में हमने देखा कि जो अनकाउंटेबल है उसको काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे? उसके अकॉर्डिंग, जैसे मिल्क है तो उसको पीस में नहीं, या तो बॉटल या गैलन में बदल के उसको काउंटिंग या में ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बताओ क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग लगा हुआ, शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स लोफ ऑफ ब्रेड, तो क्या लगाना, अ लोफ ऑफ ब्रेड। क्लियर है? अब द लोफ ऑफ नहीं लगाएंगे, द लोफ ऑफ का मतलब होगा कौन सा लोफ। समझ पा रहे ना? चलिए डिफिनेट नहीं कर सकते, आपको जैसे जैसे मिला है बिल्कुल वैसे ही उतार लीजिए। मैं एक बार फिर भी समझा दूंगा आपको शुरू से कि क्या क्या बताया गया। ठीक है, जल्दी कर लो।